माया है मन का मोह, माया है मन का विकार। ये आदमी का बनाया, किसी ईश्वर का नहीं। इसलिए ईश्वर को आप बदनाम न करें। हमारे मन का मोह, हमारे मन का अज्ञान, इसे हमें ही काटना है। शून्य महल में दियना बारिले, शून्य महल में दीपक जला लो, अनासक्त हो जाओ संसार से। सब छूटना है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है। जितने लोग यहां बैठे हैं 100 वर्ष के बाद इनमें कोई नहीं रहेगा। 100 वर्ष के पहले बहुत लोग नहीं रहेंगे, बहुत लोग तो कुछ वर्षों में नहीं रहेंगे। कोई ऐसा भी हो सकता है महीनों में न रह जाए, कुछ ठिकाना नहीं। थोड़े दिन में ये खारिज हो जाने वाला है। जहां से सब कुछ छोड़ करके जाना है, वहां की आसक्ति को जीत करके रहना है। आसक्ति के कारण सारी पीड़ा है। जो आसक्ति को जीत करके रहता है वो सुख से रहता है और वो सेवा करता है, अच्छा काम करता है। जो आसक्त रहता है उसका काम अच्छा नहीं होता है, वो तो रागद्वेष करता है। दशरथ जी आसक्ति के कारण गड़बड़ा गए, वो दुखी होके मर गए। आसक्ति में न होते तो जिस प्रकार वो मरे हैं न मरते। वो कई से कहते, बता तेरा अमर दुश्मन हो तो मैं उसको मार सकता हूं, क्यों तो दुखी है। लेकिन उन्हीं के पुत्र राम अयोध्या वासियों के शिकायत करने से अपनी पत्नी को निकाल दिए थे। निकाल देना अच्छा हुआ बुरा हुआ यह अलग विषय है, लेकिन राम की ऊंचाई कितनी है। और दशरथ कहते हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, तेरा अगर कोई अप्रिय है वो अमर भी है तो मैं उसको मार सकता हूं। विचार कुछ नहीं करते, ये मोह का कारण है। कोई भी बड़ा से बड़ा हो, मोह करेगा फंसेगा। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए हमने ऐसा ईश्वर बनाया है जो क्षमा कर दे, लड्डू थमा दे उसके हाथ में और प्रार्थना कर दे, थोड़ा रो लें तो हमारे पापों को काट दे और हमें मुक्ति का सर्टिफिकेट दे दे। ये भूल भुलैया है। कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा है जो आपकी प्रार्थना से पिघल जाए और लड्डू खाने से आपके पापों को काट दे और आपको कल्याण कर दे आपका। ये सब कुछ अंदर की प्रक्रिया है। अपने मन को ठीक करना है, पाप को छोड़ना। कोई क्षमा करने वाला नहीं है। करनी का परिणाम सबको भोगना है। महाराज राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्णा अवतार में वह बजरा नाम के व्याध से मारे गए। ये पंडित ही लिखता है। राम को क्षमा नहीं किया पंडित। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ में लूले बैठे हैं। जब मैं अयोध्या गया, एक अपने मित्र संत हैं जिनके बहुत सी मूर्तियां हैं, वैष्णव संत। हमारे कई वैष्णव संत मित्र हैं, सभी वर्ग के हमारे मित्र हैं। तो जगन्नाथ की मूर्ति थी, वहां ले गए मुझे, तो हाथ लूला। उन्होंने कहा महाराज ये मूर्ति देख करके मुझे बड़ी करुणा लगती है। तो मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो वो भी हंसने लगे, सब हंसने लगे। ये हिंदुओं की उदारता है। हिंदू जैसा उदार विचारों में पूरी दुनिया में आप पाएंगे नहीं। जिसको भगवान करता है उसको भी क्षमा नहीं करता है, उसको भी कहता है कर्म फल भोग पाए। विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो उसके साप से वे पत्थर बन गए। विष्णु नहीं क्षमा किए गए, आपको क्षमा हो जाएगी। लड्डू चढ़ाएंगे आपका पाप कट जाएगा। पाप करना छोड़ो, फिर लड्डू जिनको खिलाना हो खिलाओ। मंदिर में भी चढ़ाओगे तो नहीं मूर्ति खाएगी तो पुजारी तो खाएगा ही। लड्डू में चढ़ाने नहीं रोकता हूं, लेकिन पाप करना छोड़ो। आसक्ति पाप की जड़ है।
शून्य महल में दिया ना वार ले, चित्त को निर्विकल्प करके उस समाधि अवस्था में जाओ जहां पूरी प्रशांति है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेयः। सारे प्रपंच का उपशमन हो जाने पर, यानी मन शांत हो जाने पर शिवम अद्वैतम अवस्था आती है। शिव मंगलमय, संकल्प शून्य हो गया, आत्मा अपने आप शिव है, कल्याणमय, अद्वैत है, अकेला है, कैवल्य है। ये शून्य महल में दीपक जलाना है। आसन से मत डोल रे, और इस स्थिति से विचलित मत हो। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। साधक कहता है योग युक्ति से मैंने रंग महल में अनमोल पीऊ पा गया। कबीर साहब इस शरीर को गंदा भी कहते, रंग महल भी कहते हैं। तू गंधी को बेड़ो, अय मनुष्य तू गंदी का जहाज, गंदगी का जहाज है। इस शरीर को गंदा कहते, लेकिन रंग महल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से साधना की जाती है। रंग महल में दियना बारिले, जोग जुगत से रंग महल में पे पाए अनमोल ले। योग युक्ति से साधना द्वारा इस शरीर के अंदर में अनमोल पीऊ आत्मा रूपी परमात्मा मिल गया। यह आत्मा ही परमात्मा है। मनोवृत्ति उसकी पत्नी है और आत्मा पति है। मनोवृत्ति हमारी भटकती है परमात्मा को पाने के लिए। साहब कहते अविद्या का पर्दा हटा दो, परमात्मा पहले से प्राप्त है, छुटा है ही नहीं, भ्रम है। गले में कंठा, एक सहेली को गले में कंठा पड़ा था, लेकिन उसने भांग खा लिया था, तो सखियों से कहा मेरे गले का कंठा खो गया। तो किसी ने उसकी साड़ी हटा के कहा अरे कंठा तो तेरे गले में है, तो कहा मिल गया। ऐसे ही हमारा परमात्मा है, खोया भी नहीं है, मिलना भी नहीं है। विस्मरण है, स्मरण में आना है, बस भांग का नशा है। ये दुनियादारी भांग, दुनियादारी नशा, देह का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, जाति का, वर्ण का, साधु महात्मा होने का, मठाधीश होने का, जगत गुरु होने का, आचार्य होने का, महामंडलेश्वर होने का, सरपंच प्रधान होने का, मंत्री होने का, प्रवक्ता होने का, नाम कहाँ तक गिनाया जाए। जितनी औपाधिक वस्तुएं हैं जो आज हैं कल नहीं है, इन्हीं मिथ्या वस्तुओं में चिपक करके हम नशा में डूबे। इसीलिए हमारा परमात्मा विस्मृत है। नशा को दूर करना है, परमात्मा को नहीं खोजना है, केवल नशा दूर करना है। सारा नशा दूर कर दें, सारा अहंकार दूर कर दें, परमात्मा हाजिर हुजूर है। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल ले। कहें कबीर आनंद भयो है बाजत अनाद ढोल रे। सदगुरु कबीर कहते हैं आनंद हो गया, ढोल बजने लगा। आनंद तो लोग जब टीवी के पास बैठते हैं तब भी हो जाता है, सिनेमा हॉल में जाते तो भी आनंद आ जाता है, लड़का पैदा हुआ आनंद हो जाता है, थोड़ा मिठाई मिल जाए उसी में आनंद आ जाता है। आनंद के चांस बहुत हैं, लेकिन वो आनंद स्थिर नहीं। बहुत से आनंद के पीछे क्लेश है, बल्कि दुनियादारी चीजों में जहां आनंद मानेंगे क्लेश आना पक्का है, बच नहीं सकते। जो आनंद कभी छूटे ना, वो आनंद हमें चाहिए। वो है आत्मा राम में विश्राम पाने से। जब अनाहत ढोल बजने लगेगा, अनाहत ढोल क्या है? अनाहत नाद। दोनों कानों में उंगली डाल लेते हैं साधक, तब खोपड़ी से आवाज सुनाई देती, उसको अनाहत नाद कहते हैं। ये बहुत स्थूल है, ये अनाहत नहीं है, आहत है। अनाहत नाद का अर्थ होता है बिना चोट खाए उत्पन्न हुआ शब्द। आहत नाम चोट खाया हुआ, अनाहत नाम चोट न खाया हो। नाद शब्द बिना चोट के शब्द होता ही नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है।
दो वस्तुओं के टकराहट में आवाज होती है। मैं बोल रहा हूं, ओष्ठ, दंत, तालु, कंठ इत्यादि परस्पर टकराते तब शब्द होता है। इसलिए अनाहत नाद जो हम नसों की झनकार सुनते वो नहीं है। अनाहत नाद का अर्थ है अनुभव। जब मन निर्मल हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, साधक आत्म स्थित हो जाता है, तब उसका अनुभव कुछ अलग रहता है। मोही आदमी का अनुभव रहता है पीड़ा, संताप, राग, द्वेष, कलह, जलन। जिसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया, निर्मोह हो गया, उसके मन में शीतलता रहती है। ये चांद, सूरज, ये पृथ्वी, नक्षत्र उसको भिन्न ढंग से दिखाई देते हैं। ये सारा संसार उसको भिन्न ढंग से दिखाई देता है। आज अंत वाली चीज को आदि में देखता है। वो जवानी में बुढ़ापा को देखता है, संयोग में वियोग को देखता है। उसकी दृष्टि ही बिल्कुल भिन्न हो जाती है। इसलिए उसके मन में कोई क्लेश नहीं रहता। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यत। ये शुक्र यजुर्वेद की 40वें अध्याय के एक मंत्र का आधा अंश है। का मोह का शोक एकत्तम अनुपश्यति। जिसके मन में एकत्व का अनुभव हो गया, कहां शोक कहां मोह, सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, अनुकूल प्रतिकूल, सब में समबुद्धि, उद्वेग शून्य, शांत, कृतार्थात्मा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो मोह कहां, शोक कहां। ये जीवन का फल है। ये आनंद ढोल बजना है। जो शांति का अनुभव है, कैवल्य का अनुभव है, निर्वाण का अनुभव है। तथागत बुद्ध ने निर्वाण और परिनिर्वाण कहा। निर्वाण बुझ जाना, दीपक बुझ गया, उसका निर्वाण हो गया। वासना बुझ गई, निर्वाण। परिनिर्वाण, देह छूट गई। ऐसे ज्ञानी का जब देह छूट गया तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। और जब तक देह में है तब तक निर्वाण। मन तो है लेकिन मन वासना सिक्त नहीं है। आप गैस को देखिए, गैस में मेंथल बांधा जाता है, मेंथल लाया जाता है, खोल करके उसमें बांधा जाता है, फिर जला दिया जाता है। तो जैसे जलाया जाता है मेंथल राख हो जाता है, लेकिन उसका पिंड बना रहता है और तब तक वो प्रकाश देता है। लेकिन जब टूट जाएगा वो, तब प्रकाश नहीं देगा। ज्ञानी का मन जला हुआ मेंथल है। वो ज्ञान वैराग्य से जल गया है, लेकिन शरीर जब तक है तब तक वो प्रकाश देता है, मन काम देता है। लेकिन फिर वो अलग जोड़ने वाला नहीं है। जलाया हुआ मेंथल उस गैस से खोल करके आप दूसरी गैस में नहीं बांध सकते, वो खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञानी का मन, ज्ञानी का अर्थ है अनासक्त। ज्ञानी का मतलब प्रवक्ता नहीं। ज्ञानी प्रवक्ता हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। व्यावहारिक भाषा में ज्ञानी का अर्थ है जानने वाला। आध्यात्मिक भाषा में ज्ञानी का अर्थ है निर्मोह। जो निर्मोह हो गया है उसका मन जले हुए मेंथल की तरह है। लेकिन तक शरीर टूटता नहीं है तब तक वो मन काम करता है, परंतु कृतार्थ आत्मा है। ऐसे पुरुष का जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इसी कीचड़, पानी, हल्ला गुल्ला, धूल धड़क्का, राग द्वेष भरे संसार में वो रहता है और मुक्त रहता है। पहले के जो महापुरुष मुक्त हुए हैं वो इसी हल्ला गुल्ला भरे संसार में रह के मुक्त हुए हैं। पहले जमाने के कोई भी महापुरुष हो, नाम ले लो, देश विदेश में जितने महापुरुष हुए हैं, क्या उनके जमाने में सब कुल दूध का धोया था? बड़े बड़े प्रपंची थे। वेद पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिंदा वेस्ता पढ़ो, गुरु ग्रंथ पढ़ो, बीजक पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो, सभी ग्रंथों में पढ़ करके आप जान सकते हैं सब समय उत्पाती रहे हैं। इसीलिए उन संतों ने रास्ता दिखाया है। आज भी इसी प्रकार है। आप चाहें तो अपना उद्धार कर सकते हैं।
इसी संसार में रह करके, जबकि लोग शिकायत करते आज जमाना बहुत खराब है। आज जमाना बहुत अच्छा है, हम जी रहे हैं, इसी में साधना करना है। आज बुरा कैसे है? अगर हम अपने को ठीक कर लें, हमें सब अच्छा अच्छा दिखेगा। अनहद ढोल बजना आत्मा अनुभव है, और इसी में सदा आनंद है। सदगुरु का एक छोटा पद है, घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन यौवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोर रे, शून्य महल में देना वार ले, आशा से मत डोल रे, जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। बोलिए सद्गुरु